सदस्य है, वासेनान का है, एमटीसीआर का है। सबसे इसमें जरूरी था एमटीसीआर, उसके हम लोग क्या हो गए, सदस्य बन चुके। अब अगला आता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई, 1949। इसमें कई सदस्य बढ़ते घटते रहते हैं। वर्तमान में 30 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं, 30। उत्तरी मैसिडोनिया इसका सबसे नवीनतम सदस्य है। अभी इसका 31 के चक्कर में यूक्रेन का हालत खराब हो गया है। यूक्रेन 31 बनाने के चक्कर में अपने आधा हो गया है। यूक्रेन इसका क्या बनना चाहता, सदस्य बना। तो पहले जो तथ्यात्मक चीजें थी वो आप समझ जाए कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्तमान में कितने देश है, 30। वर्तमान में 30। स्थापना 1949, स्थापना 1900। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, स्थापना 1949। देखिए इन अंग्रेजों को, ये क्या करना चाहते हैं अभी आपको नहीं समझ में आएगा। इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। छीलल मुर्गा कभी अपना नहीं होगा। आया तो नहीं जॉनसन बेबी। देखिए ये है अटलांटिक महासागर, तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक, ये है उत्तरी अटलांटिक। इतना होशियारी से 1949 में इसकी स्थापना किया गया कि उत्तरी अटलांटिक से सटे देशों का ये क्या होगा, अपना सैन्य। तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक, ये है उत्तरी अटलांटिक। इतना होशियारी से 1949 में इसकी स्थापना किया गया कि उत्तरी अटलांटिक से सटे देशों का ये क्या होगा, अपना सैन्य संगठन होगा, ताकि वो यूएसएसआर को क्या कर सके, काउंटर कर सके। यूएसएसआर उस समय 15 देशों का अपना क्या था, संगठन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने कितने देशों को जोड़ लिया, 30 देश। अभी यूएसए, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये जितने देश हैं सब, ये सब यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 30 देश। इन 30 का नियम देखिए कितना, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि जंगली है सब। 30 कहते हैं सब कि हमें दुनिया में क्या हो रहा है इससे खास मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम 30 पे अगर किसी एक बाहरी ने मारा ना, तो हम 30 मिलके मारेंगे। मतलब चोट्टा तुम किसी से अजुराएगा तुम्हारा कोई भी, और उससे कोई कुछ नहीं बोलो, वरना 30 मिलके क्या करेंगे, मारने लगेंगे। अफगानिस्तान पे 30 मिलके मारे थे सब, जबकि यूएनओ ने अपनी सेना नहीं भेजी थी, अमेरिका ने अपनी सेना भेजी थी, वहां नाटो की सेना थी। सोचिए एक देश को जब 30 मिलके मारेंगे तो क्या हाल होगा। एक आज जो लोग यूक्रेन के लिए रो रहे हैं ना, इन सालों से पूछिए जब इराक जल रहा था तो कहां थे, जब अफगानिस्तान के लोग जहाज से गिर रहे थे तो कहां थे, कहां थे ये लोग। यहां इनकी वफादारी केवल और केवल छीलल मुर्गा के लिए है। ये बाकी दुनिया को मारेंगे, ये हम लिखित देते हैं, आने वाले 100 साल में ये मारेंगे तो मारेंगे। ना इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ना इनके पास पैसा की कमी है, ना इनके पास सेना की कमी है, ना इनके पास क्षेत्रफल की कमी है, ना कूटनीति की कमी है, ना एजुकेशन की कमी है। फिर भी आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आप 30 को मिलकर मारेंगे। ये 30 को 30 क्या करेंगे, आपस में एक होंगे। रूस कहा कि हमको भी नाटो का सदस्य बना लो, तो कहा तोरा ना बनाएंगे, कुल कर्म तोरे लिए हो रहा है, तोरे बना ले। नाटो कितना, रूस कितना उसी आता है। अगर रूस सदस्य बन जाता है तो नाटो का नियम कहता है कि आपसी सदस्य अगर आपस में भिड़ेंगे ना, तो कोई बाहरी हस्तक्षेप, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचा पहले सदस्य बन जाएंगे, फिर एक को खलिया देंगे। तू कहा कि तुम हमरे से होशियार बनता है, तुमको सदस्य नहीं बनाएंगे, तुमको सदस्य नहीं बनाएंगे। अभी बताइए, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो भारत अगर नाटो का सदस्य बन जाए तो अकेले निपटा देगा चाइना और किसको, पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान निपटा देगा कि नहीं निपटा। आपको ये क्षणिक फायदा दिख रहा होगा, क्षणिक फायदा, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, ये चोट्टा 30 कहीं बवाल ना देगा, हम लोग को बार बार जाना पड़ेगा। हम लोग का ईरान से अच्छा संबंध है, अमेरिका ईरान को मारेगा। नाटो का अगर हम सदस्य बन जाते हैं तो मजबूरी में हम लोग को ईरानों को जाकर मारना पड़ेगा। इन सब का हमेशा कहीं ना कहीं मार होते रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता है, मार। तो बताइए, नाटो का एक छोटा सा फायदा लेने के चक्कर में हम लोग अपना गर्दन पकड़ा दे नाटो को। नाटो का सदस्य होने के नाते कोई भी नाटो का देश किसी भी नाटो के देश में अपना सैन्य कार्रवाई कर सकता है, अपना सैन्य अड्डा बना सकता है। तो हम लोग को नाटो का सदस्य बनना चाहिए कि नहीं, कभी नहीं। रही बात पीओके और अक्साई चीन को, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, उसकी रणनीति तैयार हो गई है। समझ में आ गई कि नहीं। आपको क्या लग रहा है, ये एनडीए और सीडीएस का बैच किस लिए आया है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे शिक्षक बहुत दूरदर्शी होता है। हम लोग आगे 30 से 40 साल आगे का प्लान लेके चलते हैं। लोगों को लग रहा है कि एनडीए सीडीएस में खान सर जहाँ 40,000 50,000 फीस रहता है, वहां इतना कम फीस 1,000-1,200 में पढ़ा के क्या कर रहे हैं? अरे नहीं रे भैया, हम बहुत देख लिए सरकार से विनती कर करके, पीओके और अक्साई चीन। अब अपना होगा, अब विनती नहीं अब रण होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें एक अच्छा खासा समय लगेगा, अचानक तो हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान और चाइना इतना मत समझे, मामूली शिक्षक समझने की भूल मत करे। धनानंद ने भी चाणक्य को यही गलती किया था। तो उनका निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे 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 सब वहां पहुंच जाएगा। बस ज्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 गो मेजर पहुंच जाए, 2-4 गो कर्नल वगैरह, बस काम खत्म। और जुड़ा देना है, बाकी तो काम हो ही गया यहाँ पर। अरे बम में बस पलीता में आग लगाना है, उसके बाद तो काम हो ही जाएगा। बढ़िया मौका दे के चढ़ जाना है वहां पर। तो इसके लिए जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं, इसके लिए नाटो का सदस्य बनना जरूरी है क्या? नहीं। अब तो एनडीए में महिलाएं भी चल गई, झोटा नोच के मारेगी सभी से। नहीं समझा? फ्रंट पोस्ट पे लड़का रहेगा, पकड़ पकड़ लाएगा, बाकी लड़की सबको थमा देगा। यहाँ पे मार झोटे झोटे, यहाँ पे 3 झापड़ मारेगी से 200 गरियाएगी से। लड़का गाली देता है, लड़की सब शराबती है सब। ये तो अखिया भड़क जी तो रे चोटा कहीं।